देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है। पाली, जोधपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो देखिए जगत अंबिका का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में कहाँ पर है ये, जगत गांव में है, जगत गांव। और ये कहाँ पर आपका, उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, जगत अंबिका का निर्माण जो है वो अल्लट के द्वारा करवाया गया था। इसी जगत अंबिका माता के मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। अब इसको तो मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, लेकिन खजुराहो के नाम से राजस्थान में और भी कई मंदिर है। जैसे आपका राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू। किराड़ू के जो मंदिर है कहां पर, आपके बाड़मेर में है। तो राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू, बाड़मेर। इसके अलावा हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, भंड देवरा। भंड देवरा का जो मंदिर है, और भंड देवरा कहां पर आपका, बारा में है। इसके अलावा वागड़ का खजुराहो, वागड़ का खजुराहो ये कहते हैं आपके अर्थुना बांसवाड़ा को, अर्थुना बांसवाड़ा। तो ये जगत अंबिका के मंदिर की बात हो गई। जगत अंबिका का जो मंदिर है वो कहां पर आपका, जगत गांव उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अल्लट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसी को मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। तो मेवाड़ का खजुराहो इसको कहते हैं। इसका मतलब राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को, हाड़ौती का जो खजुराहो है वो भंड देवरा बारा को कहते हैं, और वागड़ का जो खजुराहो है वो अर्थुना बांसवाड़ा को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, धौलपुर, दौसा, अलवर या करौली। तो बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहां पर आपका मकबरा, धौलपुर में स्थित है। धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल बादशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और उसका नाम क्या था आपका, आजम शाह। आजम शाह। आजम शाह ने इस बीबी जरीना के मकबरे का निर्माण करवाया था अपनी मां की याद में, और उसकी मां का नाम क्या था, दिलरस, दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम इसकी मां का नाम था, और आजम शाह के द्वारा 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, शिल्पी का मतलब क्या होता है आपका, वास्तुकार। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है ये आपको बताना है। देखिए राणा कुंभा का ये शिल्पीकार था, और राणा कुंभा के कई शिल्पीकार थे, जिसमें आपका कोमा, नाथा, पुंजा और मंडन, और भी कई शिल्पीकार है, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो कौन है आपका, मंडन है। तो मंडन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसको वर्तमान में अपन मोकल जी के मंदिर के नाम से जानते हैं, मोकल जी के मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका मूल रूप में निर्माण किसने करवाया था, महाराणा हरि सिंह, नागभट्ट प्रथम, महाराणा मोकल या भोज परमार। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, भोज परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, भोज परमार ने करवाया था। फिर आगे चलकर मेवाड़ के शासक हुए थे महाराणा मोकल, तो महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए वर्तमान में इसे मोकल जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। बख्तरबंद कहा है। देखिए मूल रूप में ये जो कथन है वो कुछ इस तरीके से है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। यह कथन अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो अबुल फजल ने क्या कहा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। यह कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा। किसने कहा, अबुल फजल ने। जबकि आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंतर्गत एक आपका कटारगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। या तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, या फिर यूं कहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक कथन कहा था कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, यह दुर्ग तो
इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कथन है वो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने। या फिर आपको कुंभलगढ़ दुर्ग भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अपना क्वेश्चन है यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। तो यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो शेरगढ़ दुर्ग आपके दो है राजस्थान में। एक है आपका शेरगढ़ बारा में, जबकि एक आपका शेरगढ़ का जो दुर्ग है यह आपका कहां पर है? धौलपुर में। शेरगढ़ का जो दुर्ग बारा में है इसी को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं, कोसवर्धन दुर्ग। और जो धौलपुर में शेरगढ़ का दुर्ग है वहां पर आपकी हुनहुकार तोप रखी हुई है। हुनहुकार तोप कौन से दुर्ग में है? तो यह शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन है? तो ये आपका मंडन अपना आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। रशिया की छतरी अभिलेख पर किसका नाम उत्कीर्ण है? तो देखिए रशिया की छतरी है कहां पर? आपकी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। रशिया की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। अब चित्तौड़गढ़ में कौन से वंश का शासन था? मेवाड़। और मेवाड़ में आपके गुहिल वंश का शासन था। इसका मतलब गुहिल वंश का जो शासक है वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो नरवर्मा गुहिल है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपके जो रशिया की छतरी अभिलेख है इस अभिलेख में बप्पा रावल से लेकर नरवर्मा तक के जो शासक हुए हैं उनकी वंशावली का वर्णन इस रशिया की छतरी के अंतर्गत किया गया है। तो रशिया की छतरी अभिलेख पर किसका नाम उत्कीर्ण मिलता है? आपका नरवर्मा गुहिल का नाम मिलता है, जो कि गुहिल वंश या सिसोदिया वंश के शासक है। इस मंदिर को मामादेव का मंदिर कहा जाता है। यानी कि आपको यह पूछा है कि मामादेव का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, देखिए एक तो है आपका मामादेव कुंड। अगर आपको मामादेव कुंड के बारे में पता है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे। एक है आपका मामदेव कुंड। मामादेव का जो कुंड है ये तो आपका कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। जबकि मामदेव का जो कुंड है ये आपका कहां पर है? सिवाना दुर्ग में है। सिवाना दुर्ग में है। तो यहां पर आपको पूछा गया मामदेव का मंदिर कहा जाता है। तो ये आपका कुंभ श्याम जो मंदिर है आपका कुंभलगढ़ में इसी को मामादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो श्रृंगार चौरी मंदिर है, देखिए यहाँ पे ये चौरी नहीं है चौरी है। ठीक है, ये आपका है चौरी, श्रृंगार चौरी मंदिर। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वेलका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए आपका विजय स्तंभ है उसका निर्माण तो हुआ था 1440 से लेकर 1448 तक। लेकिन इस श्रृंगार चौरी मंदिर का जो निर्माण हुआ था यह आपका 1448 से लेकर के 1458 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो महाराणा कुंभा था उसकी पुत्री का नाम था आपकी रमाबाई। ये संगीत के कारण इसका जो नाम, संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण इसको वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं। तो उसका विवाह स्थल है ये। ठीक है, उसका क्या है? ये विवाह स्थल है। और इसका विवाह किसके साथ में हुआ था? मंडलिक के साथ में हुआ था। इसका विवाह मंडलिक के साथ में हुआ था। तो विवाह स्थल है इसका मतलब चौरी है। तो श्रृंगार चौरी मंदिर इसका निर्माण वेलका के द्वारा करवाया गया था 1448 से 58 के बीच में। महाराणा कुंभा की ये पुत्री थी। ये एक क्या है? जैन मंदिर है। ये एक प्रकार का क्या है? जैन मंदिर है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली क्यों जानी जाती है? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य कला के लिए? तो सोमपुरा शैली क्यों जानी जाती है? स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। ठीक है, स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अर्थुना का मंडलेसा मंदिर। अर्थुना का मंडलेसा या मंडलेश्वर मंदिर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। कंकदेव परमार ने, सत्यराज परमार ने, मंडलिका परमार ने या चामुंडराज परमार ने? अर्थुना का मंडलेसा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराज परमार के द्वारा अर्थुना के मंडलेसा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह आपका मंदिर है कहां पर? बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आपका अर्थुना का मंडलेश्वर या जो शिव मंदिर है वो स्थित है।